मोर, तो रसिक रस जुवती का ना। और अगले पद में ही अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, इस पद में कह जैसे ही हरिवंश रसिक नौरंग पिय, भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं, तो उसमें लालजू को रसिक का ना, रसिक नौरंग श्री लालजू महाराज, रसिक रस जुवती श्री प्रियाजू रसिक। अगर हम हर समय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ लाल, तो हम रसिक संग कर रहे हैं, क्योंकि यही जपने वाले असंख्यों रसिक हो गए, तो सब रसिकों की हम पर कृपा हो गई। नाम जप कर रहे हैं, वाणी गायन कर रहे हैं, रसिकों की आज्ञा में चल रहे हैं, हमारा हर समय रसिक संग हो रहा है। और अगर रसिक संग इसे ना माना जाए तो फिर रात दिन वाली आज्ञा की कैसे पूर्ति होगी। ये रात दिन बोले कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। बोले कहो प्रियाजू की कृपा का कैसे विभाजन बनेगा। बोले रात दिन रसिकों का संग करे। कई जगह ऐसा लिखा। तो रात दिन रसिकों, कौन सा रसिक रात दिन आपको पास रखेगा, विचार करके देखो। तो रात दिन का संग का मतलब है उनकी आज्ञा में। जब रात और दिन आपकी उनकी आज्ञा पे कटे तो आप वो रसिक संग कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं जी। खुद नाम जप कीजिए और अपने परिवार, अपने मित्र, अपने आसपास नाम का माहौल बनाइए। हाँ, संग का रंग चढ़ता है। आप स्वयं ऐसे भगवत संगी बनो कि चार लोगों को भगवत संगी बना सको। कोई नशा मत करो, कोई गंदी बात न बोलो, न चिंतन करो, न क्रिया करो, तो आपका प्रभाव पड़ने लगेगा। देखो, आप करो नशा, दूसरे को कहो नशा रहित रहे, तो कभी नहीं आपकी बात कोई मानेगा। वो आप जीवन में नशा न करो, फिर बोलो कि आप नशा करते हो, वो एकदम जबरदस्ती चढ़ जाएगा शब्द, क्योंकि पवित्र और पावरफुल शब्द है। तो आप नाम जप करो, आप सत्य में चलो और दूसरों को चलाओ। इससे बहुत लाभ मिलता है। आप दूसरों में, जैसे अपने प्रियजन हैं, संबंधी जन हैं, अपने मित्र जन हैं, वो भले उपहास कर दें, लेकिन हम तो देंगे ना। हमें जो पसंद आया वो हम देंगे उनको। भगवान नाम मालूम सुना दिया कि हम वृंदावन गए थे, ऐसा सुना कि जीवन का परम लाभ है राधा राधा कहना, तो भाई आप भी राधा राधा कीजिए। और उसने बिल्कुल नहीं बोला, कभी नहीं बोला, लेकिन 4 बार सुना तो राधा राधा। उसके जीवन के लिए ये 4 बार काफी रजिस्टर में हो जाएगा। किसने एक भक्त के मुख से 4 बार राधा राधा सुना। हर चीज का हिसाब है। अब ये हिसाब में भारी पड़ जाएगा। 4 बार राधा राधा सुना, अब इसका क्या फल होगा, तो उसके जीव का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए जो भगवान नाम का महात्म जानने वाले संत है, चीख चीख कर भगवान नाम जय जय राधे जोर जोर के जिस जिसके कान में पड़ेगा उस जीव का मंगल हो जाएगा। और अगर कहीं जप शुरू हो गया तो आनंद प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कल्याण होना अलग बात है और आनंद प्रेम की प्राप्ति होना अलग बात। तो खूब नाम सब लोग जपो। हमारी प्रार्थना, नशा मत करो। सब ये जो नशा है बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जो व्यभिचार है वो पवित्र विचारों को नष्ट कर देता है। व्यभिचारी कभी पवित्र विचार वाला नहीं हो सकता। उसके द्वारा पापाचरण होता रहता है, फिर दुर्गति को प्राप्त होता है। शुभ गति कभी व्यभिचारी की नहीं होती है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात। तो शराब आदि ना पिए, मांस ये सब ना खाए, और किसी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि वाली बातें न करे। नाम जप करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो गृहस्थी में इसी से भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान सब जागृत हो जाता है जितना नाम जप करोगे। पर नाम जप के लिए भूमिका भी तो चाहिए ना। अब आप अभक्ष पदार्थ खाओ, ये सब तुम्हें बकवास लगने लगेगा, और जब इधर से चलोगे ना तो वो सब तुम्हें व्यर्थ लगने लगेगा। जो उधर है ना उनको ये सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि वो उनकी बुद्धि व रथ है ना। अच्छा, इधर जो रथ है तो फिर जो इधर रथ हो गया तब उसको दिखाई देता है, यार कितनी बुरी दशा इनकी है, या मैं कितनी बुरी जगह फंसा था। जब पवित्र होगी बुद्धि, तो इसलिए दूसरों को नाम जपाइए और खुद नाम जपिए, और बहुत संभाल कर जीवन को काटिए। थोड़ा सा जीवन है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है बस। जो अज्ञान में नहीं जान पा रहे, बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारे साथ केवल नाम जाएगा जो तुम्हारा मंगल कर सकता है, नहीं तो वही पाप पुण्य जो कर रहे हो वही भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभार। खूब मंगल में भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, और ये जीवन मंगलमय हो, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। सब संतों के श्री जी का प्रसादी गुलाल थोड़ा लगाओ। एक एक जो नवीन प्रसादी वस्त्र सब वैष्णव जनों को दे।
आज होली का भी उत्सव मनाते हैं और महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का भी उत्सव मनाते हैं। ले आज परम आचार्य प्रेमावतार प्रिया प्रीतम स्वरूप महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ जगत मंगल करने के लिए। पावत ही तिनको दर्श उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिनको दर्श उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। दर्शन मात्र से जीवों को मुक्त करके कृष्ण नाम में रति प्रदान करने के लिए महाप्रभु आज उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कल गौर पूर्णिमा थी ना, तो आज महाप्रभु का। तो हम दोनों बातें मानते हैं, एक भक्तराज प्रहलाद जी का विजय उत्सव ये जो होली है, और एक महाप्रभु के प्राकट्य का उत्सव जो जगत मंगल के लिए प्रेमावतार प्रिया प्रीतम के मिलित स्वरूप महाप्रभु। रमन जिंदल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप जी की कृपा से 3 महीने पहले शरणागति मिल गई और अब आप जी की कृपा से वृंदावन वास भी मिल गया। अब तो यही व्यवसाय भी शुरुआत हो गई। गुरुदेव, हमने इतना मंत्र जब भी नहीं किया और फिर भी इतनी कृपा कैसे बरस रही है महाराज जी? हमें डर लग रहा है कि कहीं मतलब कृपा से नहीं, जिस के ऊपर कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। कोई तपस्या, कोई जप, कोई इससे, हम सब ऐसे ही हैं। पूर्व में जिसको भी घसीटा भगवान ने अपनी कृपा से घसीटा है। अपने सब लोग देख लो कि अपने सबको भगवान ने इस माया प्रपंच दलदल से घसीटा है। और अहेतुकी कृपा, अहेतुकी मतलब आपका कोई साधन पक्ष नहीं। जैसे अपने वृंदावन में बैठे हैं तो बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन आ गए, बिना किशोरी जी की कृपा के बैठे हो, नहीं किशोरी, तो ऐसा हमें क्या है? कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं, ये बात मानना पड़ेगा। नहीं, बिना किशोरी जी की कृपा के आ नहीं सकते, तो किशोरी जी ने कृपा की तो हमको क्या देखा? तो देख के कृपा नहीं होती, अहेतुकी कृपा होती है। तो सब पे कृपा है, सब पे कृपा है किशोरी जी की, पर उस कृपा का रसास्वादन वही कर पाता है जो साधु संग किए। आपने साधु संग किया अहेतुकी कृपा से, तो आपको महत्व पता चला, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, तो आपने आश्रय ले लिया। भगवत कृपा का सीधा स्वरूप क्या है? संत समागम। संत अमोई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा करी, संत समागम दिया, तो संत समागम से नाम रूप लीला धाम इसकी प्रीति प्राप्त होती है। तो एक कृपा हुई। अब वो जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, जो धाम मिला है, उसे निष्ठा पूर्वक पकड़ लो। निष्ठा कहते चाहे प्राण चले जाएं पर नाम नहीं छोड़ेंगे, धाम नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा काम करती है। अभी निष्ठा तो है नहीं, इसलिए डर लग रहा है, तो नाम जप करो, धाम की रज लगाओ और किशोरी जी से प्रार्थना करते रहो कि जो चाहे जैसे चाहे हमको रखना, पर लाडली जो हमको धाम से बाहर न करना। तो हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है, पास दे देंगी। देखो यहां अगर हमें पोछा लगा के रहने को मिले ना, तो बाहर की बादशाही से भी वो उत्तम है कि यहां हम पोछा लगा के किसी ब्रजवासी को टूक पा के आ रहे हैं। यहां परम प्रेम में प्रियालाल अभी विराजमान है और जितने महापुरुष हैं सब यहां विराजमान है। धाम है। श्री पूज्य रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, जितने बड़े बड़े सब रसिक महापुरुष सिद्ध देश है, यही तो विराजमान है। ये धाम है ना, कोई कहीं भी तो सब आके यहीं विराजमान है, अपने किंकिरी रूप से, सहचरी रूप से, अपनी दासी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में है। और वहां हमको रहने को मिल गया, तो कभी न कभी दृष्टि इन महापुरुषों की पड़ जाती है। वो यही है श्री जी की सेवा में, श्री जी यहां विराजमान है। तो जब उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तब ये डर खत्म हो जाएगा, तब निष्ठा आ जाएगी। महापुरुषों की कृपा से निष्ठा आती है। निष्ठा खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा है कि हे प्रियाजू, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मंजूर है, पर बाहर में चतुर्मुख ब्रह्मा होकर भी नहीं रहना चाहता। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। हरिराम व्यास जी ने कहा, हो मन वृंदावन को श्वान, हे प्रियाजू मुझे वृंदावन का श्वान बना दीजिए, बाहर नहीं। बाहर बहुत बड़ी बात कही यहाँ के रसिकों ने कि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार,
जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा और धार रे मन वृंदा विपिन। हे भाई, यदि संपत्ति की तो बात क्या, हरि भी बाहर हो तो आंख मत उठा के देखो। क्यों? क्योंकि बाहर हरि का जो रूप होगा वो वैभव संपन्न होगा। अब जैसे यहां से मथुरा गए, 4 भुजा हो गई मेरे प्रभु की। आप लीला पढ़ के देख ला, 4 भुजा, पूरा सब ऐश्वर्य। लेकिन जब तक वृंदावन की प्रगट लीला, तो बंसी के सिवा प्रभु ने कुछ धारण नहीं किया। यहां अगर असुरों को भी परम पद दिया है ना, तो अपने कर कमल से दिया, किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण, एक बार भी लीला में बताना, पूरी ब्रज लीला में कभी भगवान ने सुदर्शन का प्रवेश नहीं करवाया। यहां मथुरा जाते ही आ गए सुदर्शन जी, अपने भगवान अस्त्रों से, दिव्यास्त्रों संपन्न हो गए। क्योंकि 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया था, 17 बार भगवानों का। फिर वो भगवान द्वारिका गए तो वहां तो द्वारिकाधीश का वैभव। लेकिन हमारे ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन यहां से कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। हमारे प्रियाजू को छोड़कर क्यों जा ही नहीं सकते। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक चरण भी वृंदावन से बाहर। तो ये फिर गए कौन? बोले जो मथुरा से आए थे ना, कारागार में चतुर्भुज रूप प्रकट किया भगवान ने, और फिर शिशु रूप हो गए। तो यहां जब आए तो जो निकुंज के ठाकुर थे वो पहले से विराजमान थे, यशोदानंदन। उनको जैसे किसी को पता नहीं था, ऐसे वसुदेव जी को स्मृति नहीं है, भगवान दिव्य लीला विहारी। तो जो नंद नंदन यशोदानंदन विराजमान थे, उन्हीं में समा गए जो वसुदेव नंदन थे। और जब यहां से गए तो वसुदेव नंदन गए, क्योंकि जो ही अक्रूर जी को कुंड में स्नान करवाया, तो उस समय देखा शेष साई अनंत भगवान की गोद में चतुर्भुज भगवान विराजमान है। फिर आंख खोलकर बाहर जब ऐसे जल से देखा, तो उसमें रथ में श्री कृष्ण और बलराम विराजमान। समझ गए कि शेष साई भगवान श्री हरि, इन्हीं का अवतार वसुदेव जी और देवकी जी के वहां हुआ। ये वापस जा रहे, लेकिन हमारे बंसी जो अधरों पर विराजमान करके किशोरी जी के साथ रास करते, वो एक कदम भी यहां से बाहर नहीं गए। नंद नंदन यही है, वसुदेव नंदन आए थे और वसुदेव नंदन चले। ये रसिकों का रहस्य है, ये बाहर के लोग ले जानेंगे, ये घर की बात है। नहीं तो जितने ब्रजवासी हैं भगवत प्रेमी महात्मा है, जानते हो, बिना उनके जी सकते हैं क्या? वो यहां है, वो एक कदम बाहर नहीं गए। जो बाहर गए वो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो आज भी हमारी प्रियाजू के साथ यही खेल रहे। अब भजन करो, दृष्टि आवे तो पता चल जाए कि हमारे प्रभु वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू यही है, श्यामा श्याम की राजधानी वो यही विराजमान है। जी महाराज एक भाव जी